जो आपको कार्ड। ओके जी, ये रिकॉर्डिंग पे भी आ गया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो आपका आज का टॉपिक था कि हमने किस तरह से जो है वो रजिस्टर्ड होना है एज अ फिजिकल थेरेपिस्ट। अगर आपने हिजामा कपिंग थेरेपी करनी है अपनी क्लिनिक के ऊपर फैसलाबाद के अंदर, पाकिस्तान के अंदर या फिर आउट ऑफ कंट्री के अंदर, हमने किस तरह से जो है वो हिजामा को रजिस्टर्ड करना है, फिर ही आप जो है वो बच सकते हैं आपके लॉ के अंदर। क्योंकि पाकिस्तान का पता है आपको, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो विदाउट लॉ हो रही हैं। लेकिन हमने कोशिश करनी है कि हम बीइंग अ मेडिकल प्रोफेशन, हम जितना जो है वो इस चीज़ को केयरफुली लेके चलें और जितना जो है वो अपने आप को सेफ रख के चलें, उतना ही जो है वो हमारे लिए चीज़ें बेस्ट रहती हैं। तो सबसे पहले जो है वो एज अ फिजिकल थेरेपिस्ट मेरे से बहुत सी चीज़ें ये सवाल करते हैं कि आपने जो है वो क्या ऐसी चीज़ें करनी है, या फिर लोग बच्चे या आजकल के जो ग्रेजुएट्स हैं या फिर जो स्टूडेंट्स हैं वो डर जाते हैं इस चीज़ से कि आप 4 साल डिग्री जो है वो किस तरह से करें। अभी 5 साल जो है वो हमारा डीपीटी कंप्लीट हुआ है, उसके बाद फौरन से जो है वो हम किस तरह से 5 4 साल जो है वो डिग्री करें। अब उस डिग्री का नाम क्या है? उस डिग्री का नाम जो है वो एफटीजे है, जो कि फाजिल तिब वल जराहत के नाम से है। जो ऐसी एक चीज़ है, जो ऐसी एक डिप्लोमा है, जो ऐसा एक कोर्स है जो पाकिस्तान के अंदर ना कि वैलिड है, बाकी आपके यूएई कंट्रीज या फिर आपकी जितनी भी अरब कंट्रीज हैं उसके अंदर जो है वो वैलिड किया जाता है। अब मैं यूरोप की तरफ भी आता हूँ बाद में, लेकिन हम पहले डील करते हैं पाकिस्तान को, और आपके जो यूरोप कंट्रीज और आपकी जो अरब कंट्रीज हैं उनको मैं डील अभी करूंगा। बाद में जो है वो मैं यूरोप की तरफ आता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो आपने वो चीज़ें करनी है कि जो आपके पाकिस्तान में रहते रहते जो है वो एक्सेप्टेबल हो, और आप जो है वो उसको अरब कंट्रीज के अंदर भी जाके कर सकें। ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो आपने क्या करना है कि आपने जो है वो एफटीजे के बारे में जो है वो इंफॉर्मेशन मैं आज आपको दूंगा, जो कि पाकिस्तान के लिए जो है वो इम्पोर्टेंट है। अगर पाकिस्तान में रहते रहते आपने एफटीजे के अंडर रहते रहते और आपकी नेशनल काउंसिल फॉर तिब के अंडर रहते रहते जो है वो आपने प्रैक्टिस करनी है। एफटीजे स्टैंड्स फॉर फाजिल तिब वल जराहत, जो कि 4 साल का आपका डिप्लोमा कोर्स होता है, जो कि नेशनल काउंसिल फॉर तिब से रजिस्टर्ड एक डिप्लोमा होता है, कि जिसके बाद नेशनल काउंसिल फॉर तिब जो है वो आपको अलाउ करती है कि आपने हिजामा करना है। अदरवाइज बीइंग अ फिजिकल थेरेपिस्ट, मुझे 4.5 साल हो चुके हैं हिजामा करते हुए। मोर देन 5500 हिजामा कपिंग थेरेपिस्ट जो है वो कपिंग थेरेपी पेशेंट जो है वो अभी तक हो चुके हैं मेरे। तो इसके अंदर जो है वो मैंने कभी भी ऐसी प्रैक्टिस नहीं की कि जो आपकी डोमेन से हट के जो चीज़ हो। अगर फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो आजकल के फिजिकल थेरेपिस्ट जो है वो आज एस्थेटिक की तरफ भी जा रहे हैं। आजकल के फिजिकल थेरेपिस्ट मुख्तलिफ चीज़ों के अंदर जा रहे हैं, मुख्तलिफ कोर्सेज के अंदर जा रहे हैं। लेकिन मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी आप करें उसको जो है वो ऑथेंटिक वे के अंदर लेके जाएं। तो हिजामा अगर आप करना चाह रहे हैं, हिजामा कपिंग और हिजामा इन दोनों के अंदर दो डिफरेंस मेजर हैं। मैं कभी भी जो है वो नाम अगर लेता हूँ तो हिजामा एंड कपिंग थेरेपी लेता हूँ। कुछ लोगों को ये भी अभी क्लियर नहीं है कि हमारा हिजामा ही कपिंग है या कपिंग ही हिजामा है। इसके अंदर मैं जो कोर्स करवाता हूँ डायनामिक कपिंग थेरेपी का या हिजामा कपिंग थेरेपी का, उसके अंदर दो चीजें आती हैं। कि हिजामा जो है वो चीज है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी के अंदर जो है वो चीज की, जिसको हम सीपीसी मेथड कहते हैं। कप पंचर कप मेथड उसको कहते हैं कि सीपीसी मेथड, जिसके अंदर हम पहले कप लगाते हैं, फिर उसको पंच करते हैं, फिर उसको कप लगाते हैं। ये आपका हिजामा कहलाता है। ये सुन्नत तरीका है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मेराज की रात को जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तोहफा मिला, उस चीज को जो है वो कवर करने के लिए ये चीज अभी तक जो है वो चली आ रही है, जिसको हम हिजामा बोलते हैं। लेकिन कपिंग थेरेपी जो है, कपिंग थेरेपी वो चीज है जो आपकी चाइनीज ट्रेडिशन मेडिसिन के अंदर सारी आती हैं, जिसके अंदर आपकी ड्राई ड्राई कपिंग है, जिसके अंदर आपकी मूवेबल कपिंग है, जिसके अंदर आपकी हर्बल कपिंग है, फायर कपिंग है, वाटर कपिंग है, जिसके अंदर जो है वो आपकी रोटरी कपिंग है, जिसके अंदर जो है वो आपकी फायर कपिंग है। ठीक है। तो ये सारी जो चीजें हैं आपकी कपिंग थेरेपी के अंदर आती हैं, जो कि एक फिजिकल थेरेपिस्ट को भी अलाउ है। ठीक है। तो हिजामा जो है, जिसकी अगर हम बात करेंगे, जिसके अंदर हम सीपीसी मेथड के जरिए हम कट लगा के इंसिजन लगा के 2 mm का हम जस्ट इंसिजन देते हैं, उसके अंदर हमने इंसिजन लगा के जो ब्लड आउट करना है, जो स्टेगनेंट ब्लड बाहर निकालना है, जो वेस्ट बाहर निकालना है, या फिर जो आपका हैवी मेटल्स बाहर निकालने हैं इन द फॉर्म ऑफ ब्लड, उस चीज को हम हिजामा बोलते हैं। और हिजामा एज अ फिजिकल थेरेपिस्ट हमें अलाउ नहीं है जब तक आप एफटीजे नहीं करते हैं। एफटीजे स्टैंड फॉर फाजिल तिब्बल जराहत, जो कि 4 साल डिप्लोमा कोर्स है, जो कि आपको कोई भी तिबिया कॉलेज आपकी अगर सिटी के अंदर है, अगर मैं फैसलाबाद की बात करूं तो फैसलाबाद के अंदर जो है वो पाकिस्तान तिबिया कॉलेज है। लाहौर की अगर मैं बात करूं तो लाहौर के अंदर 3 4 आप गूगल के अंदर अगर आप सर्च करेंगे तो वहां पर ये तीन खाना चौक के अंदर भी है, 2 3 और भी हैं तिबिया कॉलेज। अगर इस्लामाबाद की बात करूं तो इस्लामाबाद के अंदर भी इसी तरह से है, बहुत से कॉलेजेस हैं तिबिया कॉलेज जो कि इस चीज़ को करवाते हैं।
अब उसके अंदर भी मैं अब वो चीज करूं कि हम किस तरह से कर सकते हैं। हम तो ऑलरेडी कॉलेज यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहे हैं, डीपीटी कर रहे हैं, रेगुलर कर रहे हैं, तो हम वहां पे किस तरह से दें। अब उसका तरीका ये है कि इसका 4 साल जो है वो डिप्लोमा कोर्स होता है, जिसको मैंने बताया कि एफटीजे फाजिल तिब्बल जराहत जिसको कहते हैं। इसका आसान सा तरीका है कि इसका साल बाद एक पेपर होता है। एक साल का, एक साल में एक जो है वो 6 बुक्स का जो है वो इसका पेपर होता है, 6 दिन का जो है वो इसका पेपर है। और उसके लिए भी ज़रूरी नहीं है, अगर आप उनको ये डिक्लेयर करते हैं कि हम डीपीटी के स्टूडेंट्स हैं, या फिर हम ऑलरेडी मेडिकल प्रोफेशन से वाबस्ता लोग हैं और हम ऑलरेडी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं, तो उनको ये रिक्वेस्ट हम कर देते हैं कि आप जो है वो हमें अलाउ कर दें कि हमें क्लासेस की ज़रूरत नहीं है, हम अपने पेपर जो है वो खुद दे सकते हैं। लिहाजा जो है वो हमें पेपर में अलाउ बैठने की जो है वो इजाज़त दी जाए और अलाउ किया जाए, और हम पेपर साल बाद ही दें, हम कोई भी क्लासेस ना लें। तो उसके अंदर जो है वो ये चीज हो जाती है। मैंने बहुत से ऐसे एडमिशन्स करवाए हैं अपने जूनियर्स के, सीनियर्स के, कि जिसके अंदर उनको क्लासेस लेने की भी जरूरत नहीं पड़ती। वो साल बाद जो है वो अपने पेपर देते हैं। 6 पेपर होते हैं, आसान से होते हैं, इजी से होते हैं, उर्दू के अंदर होते हैं, और बहुत ही आसान वर्डी के अंदर। अगर उसके अंदर आप जो है वो पेपर अटेम्प्ट ही कर लें, अगर पेपर के अंदर अपेयर ही हो जाए, तो वो आप पास हो जाते हैं। तो साल बाद जो है वो आपने एक पेपर, एक दफा जो है वो पेपर देने हैं 6। इसी तरह से 3 साल, और इस तरह से 4 साल जब कंप्लीट होते हैं, तो विद इन 2 मंथ्स के अंदर जो है वो आपको नेशनल काउंसिल फॉर तिब की तरफ से जो है वो एक डिग्री जारी हो जाती है, कि जिसके बाद जो है वो आप एफटीजे के अहल हो जाते हैं। और एफटीजे के ही अंदर जो है वो आपको हिजामा पढ़ाया जाता है और आपको सिखाया जाता है। कुछ तिबिया कॉलेज में जो है वो इसकी बाकायदा से ट्रेनिंग भी होती है। लेकिन अगर जो है वो आपको ट्रेनिंग नहीं दी जाती आपके तिबिया कॉलेज के अंदर, तो उसके लिए भी जो है वो मैं अपने क्लिनिक के ऊपर देता हूँ ट्रेनिंग, जो कि 3 महीने की होती है ट्रेनिंग, जिसके अंदर सारे मॉड्यूल जो है वो सारे डिस्कस किए जाते हैं। तो इस तरह से जो है वो चीज़ है कि आप एफटीजे को कितना इजीली कर सकते हैं। मैंने भी अपनी डीपीटी के दौरान इस चीज़ को किया कि हमारे डीपीटी का, मेरा उस टाइम जो है वो 3rd ईयर था, कि जिस टाइम जो है वो मैंने इसको स्टार्ट किया, और डीपीटी के दौरान से पहले ही जो है वो मैंने इसको ख़त्म कर लिया। तो उसके अंदर क्या किया कि उनको जो है वो एक एप्लीकेशन लिखी गई कि हमें साल बाद जो है वो पेपर में बैठने दिया जाए, हम क्लासेस जो है वो नहीं ले सकते, और हम पेपर जो है वो अपना खुद अटेम्प्ट कर लेंगे, तो इसलिए आपको पेपर में वो अलाउ कर देते हैं। और इसकी सालाना फीस जो है वो भी मैं आपको डिस्कस कर देता हूँ अभी, के सालाना फीस जस्ट इसकी जो है वो 26,000 रुपीज होती है। वो आप इंस्टॉलमेंट्स के अंदर भी पे कर देते हैं। कुछ कॉलेजेस जो है वो आपको ये भी फैसिलिटी दे देते हैं कि आपके जो है वो इंस्टॉलमेंट्स के अंदर जो है वो आपकी फीस चले जाती है, आप 5-5 हज़ार करके, 4-4 हज़ार करके जो है वो उनको फीस दे देते हैं साल की, और 26,000 रुपीज जो है वो आपकी साल की फीस है। 4 साल का ये जो है वो डिप्लोमा है। ठीक है, मैं अभी क्वेश्चन जो है वो मैं करता हूँ। आप सवाल कर रहे थे फॉर्म डी स्टूडेंट कर सकते हैं, जी बिल्कुल कर सकते हैं। तो इसके अंदर जो है वो जिस तरह मैंने आपको बताया कि कोई भी रिलेटेड है, और इसके लिए अहलियत ये नहीं है कि फॉर्म डी के स्टूडेंट नहीं कर सकते, डीपीटी के नहीं कर सकते, या फिर कोई भी लॉ के स्टूडेंट नहीं कर सकते। बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो लॉ के स्टूडेंट हैं और वो हिजामा कर रहे हैं। इसके लिए जो आपकी एलिजिबिलिटी है वो जस्ट मैट्रिक साइंस से है अभी तक के लिहाज से। मे भी हो सकता है कि आने वाले सालों के अंदर या फिर अगले साल ही इसको जो है वो आपकी एफएससी मेडिकल के साथ जो है वो इसको रिक्वायरमेंट कर दी जाए। लेकिन अभी तक की डेट के अकॉर्डिंग आपकी अहलियत और आपकी एलिजिबिलिटी एफटीजे की करने की जस्ट मैट्रिक साइंस के साथ है। ठीक है, तो आपकी इसके अंदर डॉक्यूमेंट्स क्या रिक्वायर्ड होते हैं कि आपकी मेडिकल की सनद, आपका सर्टिफिकेट जिसको कहते हैं, उसके बाद जो है वो आपकी कुछ तस्वीर जो आपकी पासपोर्ट साइज की होती हैं, और इस तरह से आपका आईडी कार्ड, और इस तरह की चीज़ें जो है वो आपको जस्ट चाहिए होती हैं। और आपका पूरा 1 साल का जो है वो एडमिशन चला जाता है। उसके बाद आपके पेपर अनाउंस होते हैं, और वो इस तरह से आपकी सारी प्रॉपर डेट शीट होती है, और सारे जो है वो आसान से पेपर होते हैं। तो इसके अंदर जो है वो कोई ऐसी मतलब कि रॉकेट साइंस नहीं है, और कोई ऐसा मुश्किल नहीं है कि जो आप उसको कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ठीक है, और दूसरी बात मैं और इसमें कोट करना चाहता हूँ कि जो लोग एफटीजे के बगैर इस चीज़ को कर रहे हैं, या किसी तरह से भी कर रहे हैं, वो कभी भी इतने धड़ल्ले से, या कभी भी इतनी जो है वो जुर्रतमंदाना जो है वो उसको आप ट्रीटमेंट तरीके से नहीं करते। कभी भी आपने ऐसे बंदे देखे होंगे कि जो एफटीजे से रजिस्टर्ड नहीं है, वो क्या करते हैं कि वो छुप छुपा के या तो प्रैक्टिस कर रहे होंगे, या फिर किसी के अंडर कर रहे होंगे, या फिर कभी उनके पास जो है वो पंजाब हेल्थ केयर कमीशन का बंदा कोई आता है। और बहुत से ऐसे जो है वो क्लिनिक हैं फैसलाबाद के अंदर भी, और बाहर आउट ऑफ सिटीज के अंदर भी, जो फिजिकल थेरेपी की प्रैक्टिस कर रहे हैं। उनके क्लिनिक के ऊपर जो है वो पंजाब हेल्थ केयर कमीशन ने जो है वहाँ पे एक्शन लिया है, और उनका क्लिनिक जो है वो कुछ दिनों के लिए सील भी किया है। तो उसका जो है वो मैं एविडेंस आपको यहाँ पे भी दिखा भी देता हूँ,
कि ये आपका, मैं क्लिनिक का नाम जो है वो शो नहीं करूंगा, लेकिन ये है कि हेल्थ केयर फिजियो एंड हिजामा सेंटर है, एक क्लिनिक है, और ये सियालकोट के अंदर है। और इसका जो है वो आपके पंजाब हेल्थ केयर कमीशन ने जो है वो इसको बंद किया था। ये 2022 की जो है वो तारीख का है, और 16 मार्च 2022 को जो है वो टाइम भी इसके ऊपर लिखा हुआ है, 6:20। तो ये जो है वो पंजाब हेल्थ केयर कमीशन की तरफ से जो है वो एक फिजिकल थेरेपी क्लिनिक था, जिसको जो है वो उन्होंने सील किया गया। ठीक है। इसके बाद जो है वो मैं और एक चीज आपको दिखाना चाहूँ यहाँ पे, कि आपकी क्लैरिफिकेशन है रिगार्डिंग हिजामा, जिसको चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, जो कि आपकी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मॉडर्न थेरेपीज की बाकायदा एक कौंसल है। ठीक है। नेशनल काउंसिल फॉर टिब की, सॉरी, जो है वो आपकी बाकायदा से कौंसल है, क्योंकि फिजिकल थेरेपी की तो हमारी कोई भी कौंसल नहीं है। लेकिन बाकी जो जितनी भी फील्ड्स हैं, लाइक आपकी फार्मेसी की फील्ड है, आपकी मेडिकल की जो दूसरी मेडिकल की फील्ड है, पीएमडीसी जिसको बोलते हैं, या फिर इनकी अगर आप हिकमत की अगर फील्ड की बात करें, तो इनकी अलहदा से जो है वो नेशनल काउंसिल फॉर टिब से रजिस्टर्ड जो है वो एक अपनी जो है वो काउंसिल है। ठीक है। तो इसको जो है वो क्लैरिफिकेशन, इनका सारा जो है वो ये लेटर है, जिसका मैं आपको व्हाट्सएप के अंदर भी जो है वो इसको शो करूंगा, कि जिसके अंदर उन्होंने वाजे तौर पे ये चीज लिखी हुई है कि आपका जो है वो लॉ के अंदर है। मैं इसका आपको पढ़ भी देता हूँ कि हिजामा इज द पार्ट ऑफ सिलेबस ऑफ डिप्लोमा इन फाजले तिब वल जराहत, FTJ जिसको हम बोलते हैं। द सिलेबस हैव बीन डली अप्रूव्ड एंड नोटिफाइड इन गजट ऑफ पाकिस्तान, जिसका जो है वो इन्होंने नीचे एक्ट भी लिखा हुआ है, SRO नंबर 376। ठीक है। जो कि मई 1987 के अंदर जो है वो इन्होंने इसको अपने कोर्स के अंदर शामिल किया। और नेक्स्ट लाइन जो है वो जो इसकी पूरी वेरिफिकेशन करती है कि हिजामा इज थॉट इन सेकेंड ईयर ऑफ FTJ कोर्स एंड डिटेल इज अवेलेबल इन कोर्स बुक ऑफ मेजान तिब रिटन बाय हकीम मोहम्मद कबीरुद्दीन। हकीम मोहम्मद कबीरुद्दीन जो है वो इनके सिलेबस के अंदर उन्होंने किताब एक लिखी है, जो कि FTJ के आप सेकंड ईयर में पढ़ते हैं, जिसके अंदर जो है वो हिजामा के ऊपर पूरी जो है वो उन्होंने रिसर्च और पूरा जो है वो उनका पढ़ाया जाता है, जो कि कोर्स के अंदर उनके शामिल है। अकॉर्डिंग टू द 33(1) ऑफ UAH एक्ट 1965, रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर्स। तो ये जो है वो आपके नेशनल काउंसिल फॉर टिप्स की तरफ से जो है वो सारा लेटर है, जिसके अंदर उन्होंने बताया गया है कि हिजामा जो है वो किन लोगों को अलाउ है। ना ये फिजिकल थेरेपिस्ट को अलाउ है, ना ये मेडिकल के कोई भी शोबे के लिए अलाउ है, जब तक आप जो है वो FTJ नहीं करते हैं। ठीक है। और बाकी मैं आपको एक और बता दूं कि इसके अंदर पंजाब हेल्थ केयर कमीशन की तरफ से जो है वो आपको SOPs जारी किए गए हैं उनकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। ये भी मैं आपको शेयर करूंगा आपके ग्रुप के अंदर, जिसके ऊपर सबसे पहला जो पॉइंट है, सबसे पहला जो पॉइंट वो उसमें ये लिखा हुआ है उन्होंने, कि सिर्फ मुस्तनद और नेशनल काउंसिल फॉर टिब्स की तरफ से रजिस्टर्ड मालिजीन ही हिजामा करने के मजाज हैं। ठीक है। अब इस बात को जो है वो अगर आप कोड करें और इस पॉइंट को अगर हम देखें कि सबसे पहला SOP ही पंजाब हेल्थ केयर कमीशन, जो कि अंडर एक्ट 17 के अंदर आता है पाकिस्तान के लॉ के अकॉर्डिंग। ठीक है। तो उसके अंदर जो है वो सबसे पहला पॉइंट आपका यही है कि सिर्फ मुस्नद और नेशनल काउंसिल फॉर टिप्स के रजिस्टर्ड ही मालिजीन हिजामा कर सकते हैं। इसके बाद सारी जो है वो उनके SOPs है कि हिजामे के लिए टिप के अंदर अलग जगह होनी चाहिए आपके क्लिनिक के ऊपर, और प्राइवेसी का ख्याल रखना चाहिए। लेडीज का हिजामा लेडीज ही करें, और फीमेल्स का हिजामा फीमेल्स, और मेल्स का हिजामा जो है वो मेल्स ही करें। ठीक है। अगर आप उनकी एक्नी के लिए कर रहे हैं या फिर आप उनकी फेस के लिए कर रहे हैं, मेल है तो फीमेल पेशेंट है तो उनका कोई ना कोई अटेंडेंट जो है वो एटलीस्ट होना चाहिए। लेकिन अगर आप उनकी बॉडी के ऊपर कर रहे हैं, फुल हिजामा कर रहे हैं, तो फीमेल को अलाउ नहीं है कि वो मेल को हिजामा करे विदाउट एनी सुपरविजन ऑफ मेल थेरेपिस्ट। और किसी मेल को जो है वो ये अलाउ नहीं है कि कोई भी फीमेल को उसकी फुल बॉडी जो है वो हिजामा करे, चाहे वो प्रेजेंस के अंदर हो या ना प्रेजेंस के अंदर हो। ठीक है। तो ये हदीस के अंदर भी है कि आप जो है वो कभी भी इस तरह से गैर मर्द को या गैर औरत को जो है वो फुल बॉडी हिजामा नहीं कर सकते। तो ये कुछ एविडेंस थे जो मैंने आपको शेयर किए, जो कि आपके FTJ के रिलेटेड हैं, जो कि इससे साफ जाहिर होता है कि आपके फिजिकल थेरेपिस्ट को, आपके फार्मासिस्ट को, आपके लॉयर को, आपके डॉक्टर, आपका MBBS जो है या BDS है, उसको किसी भी तौर पे हिजामा अलाउ नहीं है, अगर जब तक वो FTJ नहीं करता है, जब तक वो 4 साल डिप्लोमा किसी भी तिबिया कॉलेज से पाकिस्तान के, वहां से 4 साल का डिप्लोमा, जो कि बहुत इजी, जिस तरह मैंने आपको बताया कि आप साल के अंदर जो है वो साल बाद पेपर दें, क्लासेस लेने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, और एनुअली फीस जो है वो आपकी ओनली 26,000 रुपीज़ है।
और अगर किसी को भी इसके अंदर जो है वो एडमिशन के बारे में मेरे कोई ऐसी कोई रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, तो आपके पास जो है वो खतीजा के पास मेरा नंबर भी अवेलेबल है, तो उसके अंदर जो है वो आपको बता सकती हैं। बाकी कितनी जो है वो अरब कंट्रीज के अंदर ये वैलिड है आपका, अगर एफटीजे करते हैं, अगर आप जाते हैं यूएई के अंदर, दुबई के अंदर, सऊदीया के अंदर, अगर आप जाते हैं कवैत के अंदर, कतर के अंदर, या कोई भी अरब कंट्रीज के अंदर अगर आप जाते हैं उसके अंदर, तो आपको एफटीजे जो कि नेशनल काउंसिल फॉर टिप्स से रजिस्टर्ड एक कोर्स है, वो आपको हेल्पफुल करता है कि आप वहां पे जाके अपना हिजामा सेंटर खोल सकते हैं और वहां पे हिजामा की प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्योंकि पाकिस्तान की जो नेशनल काउंसिल फॉर तिब है वो सपोर्ट करती है, अगर आपको उनका लेटर मिल जाता है कि मुझे इजाजत दी जाए कि मैंने इस कंट्री के अंदर हिजामा की प्रैक्टिस स्टार्ट करनी है, तो आपको जस्ट एक डॉक्यूमेंट रिक्वायर होता है फॉरेन एजेंसी के अंदर। तो उसके अंदर जो है वो पाकिस्तान की जो फॉरेन एजेंसी है उससे जो है वो आपको एक डॉक्यूमेंट जारी होता है, जिसके बाद जो है वो आप एलिजिबल हो जाते हैं अरब कंट्रीज के अंदर, कि आप एफटीजे के अंदर रहते रहते वहां पे अपनी पिजामा की प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो जॉब जो है वो अवेलेबल, बिल्कुल जॉब अवेलेबल है इसकी। आपकी एफटीजे के बाद जो है वो बाकायदा से इसकी जॉब्स आती हैं, क्योंकि इसके कुछ ऐसे कॉलेजेस हैं पाकिस्तान के अंदर जो कि गवर्नमेंट के रजिस्टर्ड जो है वो कॉलेजेस हैं, उसके अंदर एज अ लेक्चरर जॉब इसकी आती है। इसके बाद आपकी एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट जो कि एफटीजे के एग्जाम्स होते हैं उसके अंदर जो है वो आपको जॉब्स आती हैं। दूसरा जो है वो आपके कुछ ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पे जो है वो आपकी जॉब्स आती हैं, जिसके अंदर आपका अलहदा से जो है वो हिजामा सेल बना होता है, वहाँ पे जो है वो इसकी बहुत सी जॉब्स आती हैं। जिस तरह फिजिकल थेरेपी की जॉब आती हैं जिस स्केल की, उसी स्केल के साथ जो है वो इसकी हिकमत की जो फील्ड के अंदर जो है वो आपको जॉब्स आती हैं। तो इसके अंदर जो है वो आपको बहुत हेल्पफुल होगा कि अगर आप इसको करते हैं तो उसके साथ जो है वो आपको गवर्नमेंट जॉब भी जो है वो अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, तो ये जितना भी चीजें हैं, जो भी ऐसी कोई चीजें हैं, तो उसके अंदर जो है वो आपको एक लीडर की सोच जो है वो रखनी चाहिए, जो कि लीडर एक सोच होती है जिसका जिसको जो एक विजन एक होता है। ठीक है, हम वही चीजें हमेशा करते हैं जो कि हमें या कुछ पसंद होती हैं या नापसंद होती हैं, हम उसको इम्पोज करने की कोशिश करते हैं। तो बड़ा बंदा या बड़ा लीडर या बड़ा जो है वो बंदा वही है जो उसूलों के ऊपर रह के जो है वो उसको लेके चलता है। ठीक है, तो ये चीज नहीं होती कि आप जो है वो कहते रहें कि जी हम फिजिकल थेरेपिस्ट हैं और हम जो है वो कुछ भी कर सकते हैं, या फिर हम बहुत से ऐसे जो है वो डॉक्टर हैं तो हमें बहुत कुछ अलाउ है, तो ऐसा नहीं है। ये माइक जिसका जो है वो ऑन है, तो वो प्लीज जो है वो माइक जो है वो ऑफ कर लें, आवाज नहीं आ रही कई लोगों को। सर एफटीजे के जो एग्जाम्स है वो सिंपल वर्ड में हिकमत के एग्जाम है, बिल्कुल एफटीजे के एग्जाम जो है वो हिकमत के ही एग्जाम है, और ये जो डिग्री है आपकी वो हिकमत की ही डिग्री है। जिसका जो है वो माइक ऑन है वो